हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बीपीएससी। इस एग्जाम के लिए बीपीएससी का एग्जाम है दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग। इसके लिए हम कर रहे थे जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इनको हम टॉपिक वाइज ईयर वाइज कवर कर रहे थे। 1992 से लेकर 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछे हैं बीपीएससी में, सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसका सेट नंबर 2, सेट नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। अभी स्टार्ट करिए इस वीडियो में सेट नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट। टोटल जैसे 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन हर पार्ट में हम रखेंगे 25 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन होंगे जिस चैप्टर के, उसमें 6 पार्ट बनेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 4 पार्ट बनेंगे। तो उस हिसाब से आप इसको लगातार देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सिंधु सभ्यता का काल 2300 बीसी से 1900 बीसी तक का इतिहास माना जाता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये था प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, सिंधु सभ्यता प्राग ऐतिहासिक काल का एक भाग है। और इसी में ध्यान रखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल को ही, इसका जो पहले वाला टाइम पीरियड उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। और ये वह भाग है इतिहास का जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध थे, लेकिन उसके जो साहित्यिक साक्ष्य थे वो उपलब्ध नहीं थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, प्राग ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 2, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। 800 से 600 तक का दोस्तों जुड़ा हुआ है। राइट आंसर होगा इसका ब्राह्मण युग से। किससे जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण युग से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो ध्यान रखना है इसका राइट आंसर होगा इसलिए है कि क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है। दोस्तों गायत्री मंत्र मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, संगम युग में उर किस लिए विख्यात था। दोस्तों ये विख्यात था, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है, ये थे मखल गोसाल। कौन थे, मखल गोसाल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। ठीक है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका जो देन था वो अत्यधिक था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा, ये था गुप्त का। किसका, गुप्तों का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर फैला हुआ था। ठीक है, तो ये जानकारी मिलती है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। दोस्तों केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, बाबरू स्तंभ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये स्रोत है ऑप्शन सेकंड, मिलिंद पनो। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और ये क्या है दोस्तों, एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, जिसको मिनांडर नामक शासक ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ठीक है, तो इन शासक का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गुप्त वंश। कौन से शासक थे दोस्तों, गुप्त वंश के शासक थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और ये ध्यान रखेंगे, जिसमें सर्वाधिक दानी शासक कौन माने जाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 12, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये काल था ऑप्शन सेकंड, उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था प्रथम इक्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालसा भूमि दोस्तों विकसित हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। क्वेश्चन नंबर 15, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं से बने होते थे? दोस्तों ये बने होते थे, ध्यान रखना आपको, चांदी और तांबा से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा की दोस्तों ध्यान रखेंगे रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ये क्या है? एक वीर प्रधान लोक संगीत है और जिसकी रचना करी थी, ध्यान रखना है, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, ये थी भू राजस्व। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। भू राजस्व और कह सकते हैं व्यवसाय और उद्योगों पर कर। क्वेश्चन नंबर 18, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों पानीपत में बाबर ने हराया था किसको? इब्राहिम लोदी को। और इसका जीतने का मुख्य कारण माना जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, उसकी सैन्य कुशलता। क्वेश्चन नंबर 19, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली थी यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, अकबर की। क्वेश्चन नंबर 20, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो ध्यान रखेंगे संबंध था इसका राज्य के कानून से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इनके बीच जो झगड़े की जड़ थी ये थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कंधार। क्या थी? अफगानिस्तान का कंधार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा सी अस्पा दोस्तों ये प्रथा शुरू की थी, राइट आंसर होगा जहांगीर ने। किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। इस व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदारों को अपने सवार पद के अनुसार रखे गए सैन्य बलों के व्यय के लिए 2 गुना राशि या वेतन प्रदान किया जाता था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजामी, ठीक है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ध्यान रखेंगे ये संबंधित थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, मराठा भू राजस्व प्रथा से। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ध्यान रखेंगे, गुजरात के सूरत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित की थी, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, वासुदेव बलवंत फड़के ने। ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका फर्स्ट पार्ट नंबर सेकंड, सेट नंबर 2 का पार्ट 1 था ये। अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसका फिर पार्ट 2। अगर आप एसएससी की तैयारी भी करते हो उसके लिए हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जितने भी आज तक एसएससी ने पूछे हैं इन बुक्स के अंदर। हर क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से समझाया गया है, आपको डिटेल मेथड, शॉर्ट मेथड, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, हर अप्रोच इस बुक में आपको सीखने को मिलेगी। साथ ही साथ एआई इनेबल बुक है, एआई के फीचर्स का यूज करते हुए आप अपनी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड और भी ज़्यादा बना सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। मान लो कोई क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो सकता है तो वैसी टाइप के क्वेश्चन आप खुद से जनरेट करके उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगा सकते हो। 10-12 क्वेश्चन लगाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आपका बार बार गलत नहीं होगा और स्पीड भी आपकी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास बुक है।
आपको बस जाना है kinprepare.com वेबसाइट पे और वो बुक वाला स्क्रैच कोड आपको वहाँ पे डालना है। इंटरफेस ओपन हो जाएगा, हर टाइप के आप टेस्ट वहाँ पे दे सकते हो। साथ ही साथ अगर फर्दर डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट है, हज़ारों स्टूडेंट हर साल सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ से जो इन बुक्स को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं। आप भी ऐसी कहीं ना कहीं दोस्तों अपना जो सपना है वो पूरा कर सकते हो जॉब पाने का, ठीक है। इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो, कैसे फॉलो करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, आप टॉपर से भी समझ सकते हो, ठीक है। रिव्यू के लिए वीडियो पड़े हुए हैं टॉपर्स के बहुत सारे, तो आप वो देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका फिर पार्ट नंबर 2, सेट नंबर 2 का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।